हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। एक फिर से एक्वाइजेशन किया गया है 51% की स्टेक का। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फटाफट पहली रिक्वेस्ट ये कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शानदार तेज़ी दिखा रहा है। अगर हम आज की बात करें तो 20 अप्रैल 2022 को 2657.10 पे ओपन होकर के 2649.10 का लो और 2731 का हाई है। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 2751.35 का है, बहुत करीब है। और कहो आज ही ये टूट भी जा, क्योंकि अभी जिस समय चर्चा कर रहा हूँ आपसे, इस समय 2708.70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 2.57% तेज़ी के साथ है, यानी 67.90 रुपया ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर हम टोटल वॉल्यूम देखें तो 50,67,215 रुपये 215 है, आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 18,33,036 करोड़ रुपए। अरे आप सोच सकते हैं ये 18 लाख, आप समझ लीजिए इसे 18 लाख नहीं, 18 लाख आप इसे 18,33,000 समझ लीजिए। 18,33,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, आप सोच भी सकते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी। जी हाँ, वैसे बताया जा रहा है कि एलआईसी जब लिस्ट होगी तो एलआईसी की मार्केट कैप सभी को पीछे छोड़ के नंबर 1 पोजीशन पे हो जाएगा। अब देखना होगा, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है जल्दी। एक खबर है दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के, वही हम डिस्कस करेंगे। खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की एक एफिलिएट कंपनी जिसका नाम है रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड ने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया है अबू जानी संदीप खोसला के अंदर। ये एक तरीके से आप देखिए यहाँ पे, तो ये एक कोटियर हाउस ग्रोथ कंपनी है और ये पिछले 35 सालों से, जी हाँ, लास्ट 35 ईयर से इसका अनुभव है इस फील्ड के अंदर, इंडिया के फैशन मार्केट के अंदर। तो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड RBL, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की, 19 अप्रैल 2022 को साइन किया एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट, ताकि ये या तो खुद या अपनी किसी एफिलिएट के माध्यम से इंडिया के 4 मोस्ट कोटियर्स अबू जानी संदीप खोसला AJSK के अंदर जो है 51% की सी मेजॉरिटी स्टेक के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर लिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है यहाँ पे इनको देखने को मिल रही है और ये इसका जो एम है 35 साल के इस पुराने कॉटियर हाउस ग्रोथ प्लान्स का इंडिया के अंदर और अक्रॉस द ग्लोब इसको एक्सेलरेट करना। यहाँ पे इस एक्विजिशन को लेकर के ईशा अंबानी, जो कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की डायरेक्टर हैं, मुकेश अंबानी की बेटी, ये बेसिकली अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि इंडिया के 4 मोस्ट कुरियर्स के साथ टीम अप करके एक तरीके, जिसकी पोजीशन अनपैरेलल्ड है इंडिया के अंदर, इंडियन फैशन मार्केट के अंदर, और इनके जो क्राफ्ट्समैनशिप है, इम्पेक्केबल अटेंशन है, जो डिटेलिंग को लेकर के टेक्निक्स और एम्ब्रॉयडरीज जो ये थ्रिलिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक अलाउ करता है एक स्ट्रॉन्गर प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना और इनके जिलस कमिटमेंट के लिए रीइन्वेंशन ऑफ इंडियन क्राफ्ट। बहरहाल मोटा मोटा समझिए तो इंडियन फैशन लाइफस्टाइल के अंदर ये एक अपने आप में मजा हुआ खिलाड़ी है। 35 साल का एक्सपीरियंस है इसके पास, इस कंपनी के पास, और इसके अंदर जो है रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड 51% की मेजॉरिटी स्टेक खरीद करके इसको और ऊंचा लेके जाने के सपने देख रहा है। और डेफिनेटली इसकी अपने आप में इसकी खुद की जो क्वालिटी है इस कंपनी की, यहाँ पे इस 35 ईयर ओल्ड क्राफ्ट कुरियर की,
कुरियन नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कुटिडियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नाम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करना, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा। ये कोटियर, राइट, ये अपने आप में जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है अक्रॉस द ग्लोब। ये इनका नाम ही अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है और इंडियन स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप करी गई है और इस पार्टनरशिप से डेफिनेटली इंडिया का नाम और रोशन होगा, राइट। तो दोस्तों ये एक रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से उठाया गया कदम है और आई होप आपको ये पता होना चाहिए। बहरहाल आपको मैंने कई दफ़े बताया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक कंसेप्ट के ऊपर चलती है, दूसरे की बनाई हुई मेहनत के अंदर अपना पैसा लगा करके घुस जाती है और उसका जो बेनिफिट होता है अपने नाम के अंतर्गत उठाने लगती है और इसके बॉटम लाइन के अंदर यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर वो चीज़ ऐड होकर के एट द एंड दिखाई देती है क्वार्टर बाय क्वार्टर। आप देखिए उठा करके हिस्ट्री देखिए इसके, बहुत सारी कंपनीज अबू धाबी से लेकर दुनिया भर की जगहों पे, हर जगह की कंपनियों में मेजॉरिटी स्टेक या माइनॉरिटी स्टेक जैसे भी है इन्होंने स्टेक ले लेकर के बनाया है। अब देखिए ये 35 साल से बनाई हुई मेहनत का तजुर्बा था इनके पास 35 साल की बनाई हुई दौलत थी इस कंपनी के अंदर, मेजॉरिटी स्टेक इन्होंने खरीद लिया। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने मन से किया है, ये एक एग्रीमेंट है, तो डेफिनेटली दोनों साइड की पार्टीज़ के प्रॉपर समझौते के बाद ही ये चीज़ हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, पैसे के दम पे सब कुछ हो सकता है, यानी पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रिलायंस ब्रांड्स की तरफ से ये एक मेजॉरिटी स्टेक लिया गया है, एक खबर मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके ऊपर हम ज़्यादा अब चर्चा नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया, आगे हम कुछ और बातें करेंगे। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।